हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स में। और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की राजस्थान ज्योग्राफी का फुल सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट है राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से, उसमें आप शुरुआत से राजस्थान के ओरिजिन से फिर विस्तार से लेके आप सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल में स्टडी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में पाए जाने वाले ऊर्जा खनिज एनर्जी मिनरल्स के बारे में, और ये इसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ऊर्जा खनिज की पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पेट्रोलियम यानी तेल के बारे में और गैस के बारे में देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोयले के बारे में, कोल के बारे में, यानी राजस्थान में कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है उसकी बात हम लोग। चलिए ये देखते हैं। ये तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कोयला। सबसे पहली बात वही कि इसका भंडार राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, और प्रोडक्शन यानी उत्पादन भी ज़्यादा है। दोनों बातें एक ही जगह पे यहाँ पे बाड़मेर। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। देखिए, कोयले के लिए भी आपको बाड़मेर ही याद करना है, और तेल के लिए भी, यानी तेल और कोयला दोनों ही बाड़मेर में अधिक हैं। गैस की यदि हम बात करें जैसलमेर में है। 6 जगह हमने याद की थी। राम ने क्या किया था, डंडा और घोटा घुमाया था कहाँ पे, मणिहारी टिब्बे पे। कनोट आपको नाम याद रखना था, ये बात हमने की थी। देखिए कुछ बात अन्य बात भी यहाँ पे करते हैं। देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला। कौन सा मिलता है, लिग्नाइट कोयला। ये कोयले के प्रकार है। कोयले की 4 प्रकार हैं यदि हम देखते हैं तो। एक तो होता है एंथ्रासाइट, एंड सेकंड है बिटुमिनस। बिटुमिनस हिंदी में भी यही नाम आपको याद करने हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और कौन सा है, लिग्नाइट है। लिग्नाइट के साथ में कौन सा है, पीट। अब देखिए यहाँ पे लिग्नाइट जो है, अभी क्वालिटी की बात करें तो इस तरह से क्वालिटी चलेगी। सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो एंथ्रासाइट होती है, उसके बाद बिटुमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट है, और उसके बाद पीट है। ये आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है। अगर कभी कंफ्यूजन होती है एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है, या इनका क्रम जो चाहिए आप। तो सबसे पहले कौन सा आपका ए वाला है, फिर बी वाला है, फिर एल वाला है, फिर पी वाला है। अल्फाबेट जैसे चलते हैं उसी क्रम में ये है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये तो ए बी हो ही गया। एल और पी में कंफ्यूज हो तो बताइए एल पहले आता है कि पी पहले आता है। एल पहले आता है। तो एल वाले की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी है, पी वाले की जितना अच्छा होता है उतना ही उसका रंग कैसा होता है, काला होता है, एकदम ब्लैक होता है। ये ब्राउन हो जाता है। लिग्नाइट और पीट कैसे हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। उपयोग भी फिर ज्यादा एंथ्रासाइट का होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा भी कौन देगा, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा। गुणवत्ता किससे डिसाइड होती है, कार्बन की मात्रा से होती है। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होगी, सबसे कम पीट के अंदर होगी। तो कलर भी ऐसे चेंज होगा। तो ये कुछ सामान्य सी बात है। तो यदि राजस्थान में बात करें तो लिग्नाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छा। ये देखिए हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में चीजें तो बहुत हैं, खनिज सबसे ज्यादा विविधता है यहाँ पे, सबसे अधिक मात्रा में भी निकल रहे हैं। लेकिन कैसे निकल रहे हैं, अधात्विक। अब कोयले की हम लोगों ने यहाँ पे बात की है, तो कोयला भी हमारे पास कौन सा है, देखिए लिग्नाइट है। फिर ये बिटुमिनस होता तो ज्यादा इनकम होती, ज्यादा अच्छा रहता, अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा फायदा रहता। और एंथ्रासाइट होता तो बात ही क्या। लेकिन एंथ्रासाइट भारत में कम ही है, केवल जम्मू एंड कश्मीर में एंथ्रासाइट पाया जाता है। कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर। बाकी यदि पूरे भारत की हम लोग बात करें तो बिटुमिनस जो कोयला है वो सबसे ज्यादा मिलता है। पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है, बिटुमिनस मिलता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, तो उसका नाम आएगा लिग्नाइट का। आइए अब राजस्थान में कौन कौन सी जगह आपको ध्यान में रखनी है। बाड़मेर आपको ध्यान रखनी है, फिर बीकानेर जाना है, और फिर नागौर जाना है। ये बी, बी और एन, ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं। बाड़मेर तो ध्यान रखना ही है, सबसे ज्यादा है वहां पे। फिर बीकानेर और नागौर, इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं बाड़मेर में कौन कौन सी जगह है। बाड़मेर में जगह है कपूरडी, जालिपा, गिरल और हादरेस। ये 4 जगह आपको ध्यान रखनी है। चारों इंपॉर्टेंट जगह हैं, पक्का याद रखना है। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, कपूरडी, जालिपा, गिरल और हादरेस। ये आपको जगह ध्यान रखनी है। सर्वाधिक कहाँ मिलता है यहाँ पे, हादरेस के, ये जो कपूरडी के अंदर। ठीक? सबसे जो सर्वाधिक कोयला है कहाँ मिलता है, कपूरडी के अंदर मिलता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए कपूर जा गिरा भादरेस, भादरेस एक जगह है, तो कपूर जा गिरा भादरेस, बड़ी अच्छी टेक्निक है, आराम से आपको याद रह जाएगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए, देखिए मैं आपको बता दूं, आगे हम लोग बात करेंगे
इसकी थर्मल पावर प्लांट्स यानी पावर प्लांट्स की बात करेंगे। पावर प्लांट्स की यदि बात करें तो कपूरडी जालिपा नाम से, दोनों का नाम एक साथ आएगा, कपूरडा जालिपा नाम से सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट, और हिरल नाम से भी, ये दोनों ही 1080 ना 1080 मेगावाट के प्लांट है, ऊर्जा संयंत्र कहेंगे, पावर प्लांट्स हैं। तो इसलिए वहां पे भी आपको याद करना है, तो यहाँ स्पेशली आप याद रखिए, एक कपूरडी जालिपा एक साथ नाम आएगा और एक गिरल आपके साथ नाम आएगा। और भी अन्य हैं, उनकी हम लोग बात आगे ही कर लेंगे। आपका सूरतगढ़ हो गया, कोटा हो गया, छबड़ा हो गया, उन सब की बात हम लोग करेंगे। ये नाम इसलिए याद आपको स्पेशली ध्यान में रखने हैं। हाँ, कोयला मिलेगा वहीं पे, यदि हम पावर प्लांट यानी संयंत्र लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये अब भादरेस आपको याद, हाँ, कपूर जा गिरा भादरेस, बाड़मेर में कोयले की टेक्निक। अब देखिए, ये कई बार टेक्निक हमें याद हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता होता ये टेक्निक है किसकी। तो ध्यान रखिए, कपूर एकदम व्हाइट होता है और कोयला एकदम काला होता है, तो कपूर और कोयले की टेक्निक साथ में है। और क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा बाड़मेर से ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पे। तो कपूर किससे रिलेट करना है आपको, कपूर व्हाइट कोयले से रिलेट करना, कपूर जा गिरा। अब आइए चलते हैं बाड़मेर से किस ओर, बीकानेर की ओर। बीकानेर में आपको देखिए 4 नाम है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है पलाना। कौन सा नाम है, पलाना। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का लिग्नाइट, पूरे इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का, पूरे भारत में लिग्नाइट की यदि बात की जाए तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिलता है, पलाना कह दो या पलाना कह दो, इस जगह पे मिलता है। कहाँ पे है ये, बीकानेर में। पूनम फील्ड भी कहाँ थे, बीकानेर नागौर बेसिन में थे, ये आपका पलाना। बरसिंह सर आपको ध्यान में रखना है, गुढ़ा ध्यान में रखना है आपको, नापा सर आपको ध्यान, 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पलाना है। पलाना, बरसिंह सर, गुढ़ा और नापा सर, 4 नाम बीकानेर में कोयले के। आगे चलते हैं नागौर में। नागौर में कौन कौन सी जगह है देखिए, मातासुक कसनाऊ क्षेत्र, बोलते हैं मातासुक कसनाऊ क्षेत्र, यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। अगली जगह है इग्यार क्षेत्र, मेड़ता सिटी। इन 3 जगह पे क्या मिलता है, कोयला मिलता। नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इंपोर्टेंट है। सबसे इंपोर्टेंट कौन से हैं, बाड़मेर वाले हैं, कपूर जागिरा भादरेस। उसके बाद पलाना आप स्पेशली ध्यान रखिए, बरसिंह सर, गुड्डा, नापा सर भी आपको याद हो जाएंगे। ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपको आसानी 2-4 बार रिवाइज करोगे, मातासु कसनाऊ क्षेत्र कान पर हट जाएगा। ये नाम आपने पहले से सुना हुआ, केवल 11 नाम आपको पहले से, 11 को नागौर में क्या कहते हैं, 11 कहते हैं, ठीक है। तो 11 रुपये का कोयला चढ़ा देते हैं, 11 रुपये का कोयला, कहाँ पे, नागौर में। नागौर में 11 को 11 ऐसे क्या कहता है। तो ये आगे बात करते हैं, चलिए। कोयले का सर्वाधिक भंडार पूरे भारत में यदि पूछा जाए तो किसका नाम आएगा, झारखंड का नाम है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है एग्जाम में, एकदम ब्लैंक हो, किसी में ऑप्शन टिक करना है आपको, लोहे में देखिए टिक करना है, कोयले में टिक करना है, किसी में टिक करना है, तो आप झारखंड को टिक कर दीजिएगा, और कोई ऑप्शन। कारण क्या है, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार। तो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, लिग्नाइट कोयले की का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है। राजस्थान की जो प्लेस है वो कौन सा है, सेकंड है। तो राजस्थान में तो यहाँ पे लिग्नाइट ही मिलता है, तो लिग्नाइट की हमने बात की है। यहाँ पे तमिलनाडु में सबसे पहली जगह है तमिलनाडु, सेकंड राजस्थान, थर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए वो है गुजरात। कौन सा है, गुजरात। वैसे ध्यान रख सकते, तमिलनाडु फिर राजस्थान आना है, फिर वापस इस तरह से गुजरात आपको जाना है। तो ये लिग्नाइट की हम लोगों ने बात कर ली। आइए, ये इंडिया का मैप है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया के रेस्पेक्ट में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो एंथ्रासाइट है, सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट, वो आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में ही। इसके सिवा आप ये वाला जो क्षेत्र देख पा रहे हो, जो डार्क है थोड़ा सा, ये लाइट है, यहाँ पे डार्क क्षेत्र है, यहाँ पे मिलता है बिटुमिनस। ये पूरा क्षेत्र जो है वो किसका है, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मिलता है बिटुमिनस। अब ये देखिए कौन सा क्षेत्र है, ये देखिए झारखंड वाला क्षेत्र आ गया, झारखंड आ गया आपका, छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश का पार्ट आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 3 नाम आपको ध्यान। झारखंड में एक माइन है रिया, रिया। फिर आप बोकारो ध्यान रख सकते हो, बोकारो। कोयले की यदि बात की जाए, सबसे मेन इन्हीं के नाम आते हैं। झरिया कहाँ पे है, झारखंड में, बोकारो झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में भी है एक का नाम रानीगंज,
क्या नाम है इसका? रानीगंज। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रानीगंज, बोकारो और झरिया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी है? झरिया, जहाँ पे कोयला सबसे ज्यादा। यहीं पे कौन सी है? आगे आप पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं, तो दामोदर रूर घाटी है। कौन सी? दामोदर रूर घाटी। दामोदर नदी है तो छोटा नागपुर को दो भागों में बांटती है। उसी नदी को रूर घाटी भी कहते हैं क्योंकि वहां पे क्या मिलता है? कोयला बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। वही यही क्षेत्र है आपका, दिया वाला, बोकारो वाला, ठीक है, रानीगंज वाला। इस वाले क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ कह सकते हैं थोड़ा इसको, नॉर्थ में क्या मिलेगा? बिटुमिनस। तमिलनाडु में ये क्षेत्र आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कौन सा है? लिग्नाइट। भी हमने बात की, लिग्नाइट में नंबर 1 नाम किसका है? तमिलनाडु का है। उसके बाद सेकंड नंबर आपका कौन सा है? अपना राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। तीसरा नंबर फिर किसका आएगा? गुजरात का। तो ये झारखंड, ये सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या मिलता है आपको? लिग्नाइट कोयला मिलता है। लिग्नाइट के ये 4 नाम है, क्वेश्चन यदि आ जाता है इंडियन ज्योग्राफी का, लिग्नाइट कहाँ कहाँ मिलता है? तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। और यदि बिटुमिनस का आता है तो ये वाला फिर पूरा क्षेत्र है। एंथ्रासाइट की हमने बात कर ली, एक ही जगह है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे भी बिटुमिनस मिलता है। कौन सा मिलता है यहाँ पे? बिटुमिनस मिलता। ये कुछ बेसिक बातें जो है। इसी के साथ ये ऊर्जा खनिज वाली बातें कंप्लीट हो जाती हैं। हमने लोगों ने बात कर चुके हैं ऑलरेडी। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखने हैं तेल के अंदर, गैस के अंदर केवल एक आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर, और 3 फिर से आपको किस में ध्यान रखने हैं? कोयले में ध्यान रखने हैं। कौन कौन सा? बाड़मेर से शुरुआत होगी, बीकानेर और नागौर तक आपको जाना। चलिए आइए हम लोग मिनरल्स के यूज की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं यूजेस से लेके। सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों के उपयोग यानी यूजेस के बारे में बताएं। यूजेस के बारे में आप बहुत आसानी से बता सकते हो, नाम यदि आपको ध्यान है तो बड़े आसानी से यूज आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर आप लोग सब जानते हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं, हिंदी में मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक आप जानते हैं, विद्युत जो उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण, तार आपने देखे होंगे, वायर्स हैं, तार आपके, तार वायर्स, कॉपर वायर्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। उसके सिवा बर्तन जो होते हैं, यूटेंशियल जो बर्तन है, कॉपर के बर्तन होते हैं, पहले अधिक यूज होता था इनका, अब थोड़ा कम यूज होता है। वायर्स में, इनमें कॉपर का उपयोग ठीक होता है। मोटर होती है, पानी वाली मोटर होती है, पानी वाली मोटर में तार लगा होता है, तार कसा होता है, उसमें भी कॉपर का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है। पंखे की मोटर है उसमें कॉपर एल्युमिनियम दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? कॉपर होता है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी। कॉपर के बाद आइए हम लोग चलते हैं लोहे पे। लोहे का उपयोग तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे उपयोग नहीं होता होगा, खूब उपयोग आप यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे ज्यादा मशीनरी में, मशीन बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है? लोहे का होता है। आप जानते हो आयरन, स्टील, इन सब का यूज होता है। इसमें आप लिख सकते हो स्टील बनाने में भी, स्टील किसका? एलोय है, का मिश्रण करके बनाया जाता है, उसमें आयरन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कृषि, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कृषि के जो उपकरण है, ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के पीछे जो हल हो गए, ये सब हो गए आपके। इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे लोहे के होते हैं। इसके बाद टूल्स, प्लास हो गया, प्लास जानते हो, पेचकस जानते हो, इनमें सब में क्या कर सकते हैं? टूल्स जितने भी आप लोग जानते हो इनमें भी आयरन का यूज। आयरन के तो वैसे खूब सारे यूज आप आसानी से। नेक्स्ट है लेड। लेड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीसा। इसमें क्या करें इसको? सीसा। और ये आपका हो गया दस्ता। ये आपके हो गए ट्विन। इनको कहा था हमने, क्या कहा था? ट्विन कहा था, जुड़वा। जुड़वा खनिज कौन से हैं? ये लेड और जिंक है, जो मिलके क्या बनाते हैं? मिश्रण रूप, मिश्रित रूप इनका क्या होता है? गेलेना नाम होता है। क्या नाम होता है? गेलेना। लेना नहीं, गेलेना। देखो लेड कहाँ कहाँ काम आता है? कलर्स में, डाइज में सबसे ज्यादा काम आता है। सबसे पहला यूज इसका इंपॉर्टेंट क्या लिखना है आपको? कलर जो होता है, रंग होते हैं, डाई होती है, इनके अंदर लेड का प्रयोग किया जाता है। अक्सर जो कलर्स वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं, डाई वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको लेड से दिक्कत होती है, लेड वाली बीमारी यहाँ पे हो जाती है। तो आप जान रहे हैं मैगी खाते हैं उसमें भी पाया गया लेड, लिख सकते हो, मैगी में प्रयोग होता है। ये लिखिएगा। बैटरी, बैटरी जो बनती है उसमें लेड का प्रयोग होता है। देखिए लेड और जिंक दोनों का बैटरी, बैटरी नाम दोनों में आएगा, जिंक में भी आएगा, तो यहाँ पे लेड में भी आएगा। कलर और डाई देखिए दोनों में आएगा, जिंक में भी आएगा और लेड में भी
आएगा। एरोप्लेन्स में, एरोप्लेन्स के अंदर यूज होता है बुलेट, गोली, गोली बनाने में भी प्रयोग होता है भाई, गोली में ध्यान रखिएगा लीड का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद रेल इंजन में प्रयोग है और टाइपराइटर में प्रयोग है। तो खास तौर पे देखिए कलर और बैटरी तो आपको ध्यान रहनी ही रहनी चाहिए। उसके बाद ये आप याद कर लीजिएगा एरोप्लेन, बुलेट, रेल इंजन। तो एक एरोप्लेन और ट्रेन दो तो चीज आ गई इसके अंदर, रेलगाड़ी भी आ गई और चिलगाड़ी भी आ गई। चिलगाड़ी बोलते हैं एरोप्लेन को राजस्थानी भाषा में। फिर टाइपराइटर आपका। जिंक की बात करें तो दो तो कॉमन है आपके, कलर और डाई के अंदर, रंग और डाई के अंदर प्रयोग होगा। बैटरी, बैटरी के साथ सेल भी यहाँ पे ऐड हो गया है, एक सेल होता है एक बैटरी होती है, दोनों में जिंक का यूज किया जाता है। दवाई के अंदर जिंक की गोलियां खाओ, भी कोविड के टाइम में भी जिंक की गोलियां दी जाती हैं। और कमजोरी होती है महिलाओं में, उस टाइम में जिंक की गोलियां काफी ज्यादा यूज होती है। मेडिसिन में ध्यान रखेंगे, मेडिसिन में जिंक का प्रयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सा खनिज मेडिसिन में यूज किया जाता है। इसमें आपका लेड ऑप्शन आएगा, जिंक आएगा, और मान लीजिए टिन आएगा और कॉपर आ गया। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, जिंक ऑप्शन। आयरन की कोटिंग, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयरन की, लोहे की कोटिंग, आप लोगों ने नाम सुना होगा जीआई वायर, काफी बार कहते हो जीआई वायर है, ये जीआई वायर है। पतला सा वायर होता है, तनी बांध लेते हैं हम लोग, या किसी भी चीज को बांधने के काम आता है, ये पतला सा तार होता है, तो जीआई वायर कहते हैं। जीआई वायर क्यों कहते हैं, इसका नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन में क्या होता है, लोहे के तार पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं। लोहे का तार होगा, उस पे ऊपर क्या कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे। जिंक की कोटिंग करने से क्या होगा, जिंक की कोटिंग करने से लोहे पे जंग नहीं लगेगा। इस पे जीआई वायर पे जंग नहीं लगता है। यदि आप लोहे का तार लगा दोगे तो उस पर बहुत आसानी से जंग लग जाएगा, कोरोजन हो जाएगा उस पर। जीआई वायर ये इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान रखेंगे, आयरन कोटिंग में काम आता है। या कई बार आपसे पूछ सकते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है, गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है, उसके अंदर कौन से खनिज का यूज होता है, जिंक का यूज होता है। 2 नंबर का डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, जिंक के उपयोग बताओ। 4 उपयोग बताने होंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट हमेशा आपके पास होने चाहिए। सेल हो गया, मीटर के पार्ट्स हो गए, ये ध्यान रखना। ये 5 आप ऊपर से याद कर सकते हो, एक्स्ट्रा आपका मीटर पार्ट्स भी आप लोग में रख सकते। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सिल्वर, चांदी। चांदी के यूज तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ज्वेलरी, आपको याद कर लेना, ज्वेलरी के अंदर यूज होता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर। कुचालक, चालक नहीं बोलेंगे, कुचालक तो वो होगा जो चालक नहीं होगा। तो ये अच्छा चालक होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। डेकोरेटिव यूटेंसिल, बिल्कुल, सजावटी बर्तन, चांदी के छोटी छोटी कटोरी, चम्मच, चांदी का सिक्का, ये सभी यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ध्यान रखना है, ज्वेलरी और डेकोरेटिव यूटेंसिल, बर्तन, सजावटी बर्तन। डायमंड का यूज बिल्कुल आप जानते हो, ये 2 जगह 2 यूज होता है इसका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। ज्वेलरी में कटिंग ग्लास, ये सबको पता है कि कांच को काटने में, कांच, नाजुक सा कांच काटने में हीरा काम आता है, सबसे टफ होता है। क्या होता है, सबसे टफ होता है, सख्त होता है। इसके बाद मैंगनीज, देखिए मैन आ गया है, कौन सा है ये, लोहा, लोह खनिज, कौन सा ये, लोह खनिज है, फेरस है। इसका यूज कहाँ होता है, पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होगा। फर्टिलाइजर्स में यूज होगा, इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजर्स में और किस किसका यूज होता है, रॉक फॉस्फेट का यूज होता है, बात कर चुके हैं हम लोग, किसका यूज होता है, रॉक फॉस्फेट। और जिप्सम का भी यूज होता है। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और मैंगनीज आपके फर्टिलाइजर्स में काम आते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल खनिज से ब्लीचिंग पाउडर भी बन सकता है। अगली बात किसकी आएगी, वोलेस्टोनाइट की आएगी। वोलेस्टोनाइट का यूज भी कहाँ होता है, पेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो मैग्नीज और वोलेस्टोनाइट दोनों पेंट इंडस्ट्री में काम आएगा। वोलेस्टोनाइट की बात हम लोग पहले से कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है वोलेस्टोनाइट की, कैसा है ये, रेशेदार खनिज होता है, ये रेशेदार खनिज। ये देखिए ये आपके सामने है, यहाँ पे रेशेदार भी होता है। वोलेस्टोनाइट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि केवल ये राजस्थान में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। पेपर इंडस्ट्री में ये काम आता है और सीमेंट की शीट्स बनाने में ये काम आता है। सीमेंट की शीट देखिए, उसमें वोलेस्टोनाइट का प्रयोग, पेंट हो गया, पेपर हो गया, और सीमेंट इंडस्ट्री में वोलेस्टोनाइट का यूज होता है। ये यहाँ पे चित्र आपके सामने दर्शाया गया है, देखिए कैसा होता है। आगे चलते हैं, जिप्सम, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में ये
मोनोपोली है जिप्सम की भी। जिप्सम कहाँ काम आता है? सबसे इंपॉर्टेंट सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर की हम बात कर चुके हैं। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, क्या होगा यहाँ पे? फर्टिलाइजर भी उर्वरक है। फर्टिलाइजर में हम पहले से बात कर चुके हैं। उर्वरकता बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या काम आता है? जिप्सम। क्या करता है जिप्सम? जो लवणीयता होती है, सैलिनिटी होती है सॉइल को, उसको कम करने के काम आता है। तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल आप जानते हो, जिसको पीओपी हम लोग कहते हैं। पीओपी में भी कौन काम आता है? जिप्सम ही काम आता है। ये तीन हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते रहते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट खनिज है। किसके रेस्पेक्ट में? राजस्थान के रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है जिप्सम। नेक्स्ट, लाइमस्टोन, बिल्कुल सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। देखिए जिप्सम और लाइमस्टोन, ये दोनों ही सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम आते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में, कौन से जो खनिज है सीमेंट इंडस्ट्री में काम आते हैं? तो आपका आंसर होगा जिप्सम और लाइमस्टोन, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बिल्कुल लाइमस्टोन के सबसे मैक्सिमम यूज ये 2 ही है। सीमेंट इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लाइमस्टोन काम आता है। तीसरा कलर, बिल्कुल ये कलर सिंपल जो हम लोग पुताई करते हैं उसी की बात हो रही है। लाइमस्टोन से क्या करते हैं हम लोग? पुताई भी क्या करते हैं। कोयला, कोयले के उपयोग आप लोग जानते हो। थर्मल एनर्जी, बिल्कुल कौन सी? थर्मल एनर्जी, ऊर्जा पैदा करने में। तापीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा हो गई है? तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा। आयरन ओर के प्यूरिफिकेशन में, लोहा ऐश के आयरन की शुद्धता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोयले का प्रयोग किया जाता है। डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग भी किया जाता है कोयले का। फर्नेंस, भट्टियां, ये क्या है आपकी? भट्टियां जो होती हैं उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल जहां भी हमें आग की आवश्यकता है, सबसे पहले क्या होता है? कोयले का यूज ही हम लोग करते हैं। और सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में बिल्कुल, सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, एक तरह से ताप की जरूरत पड़ेगी। तो भट्टियां हो गई कौन सी आपकी? चाहे ईंटों की भट्टियां हो या अन्य कोई भट्टियां हो, उनमें जरूरत पड़ेगी। सीमेंट इंडस्ट्री में डोमेस्टिक यूज, आयरन और तापीय ऊर्जा, इन सब में कोयला काम आता है। अगली बात हम लोग कर लेते हैं फ्लोरास्पर की बात करें हम लोग। फ्लोरास्पर कहाँ मिलता है? ये डूंगरपुर में। डूंगरपुर में हमने बात की थी। डूंगरपुर में पाए जाने वाला एकमात्र खनिज कौन सा है? फ्लोरास्पर, कैल्शियम खनिज होता है ये। स्टील की हार्डनिंग में, स्टील को मजबूत करने का जो काम है उसमें ये काम आता है। ये आपके सामने यहाँ पे एक चित्र भी बनाया है। ये बैंगनी कलर का कुछ इस प्रकार का ये स्टोन होता है। कटिंग ऑफ हार्ड आइटम्स, हार्ड आइटम्स को कट करने के लिए क्या काम आता है आपका? फ्लोरास्पर काम आता है। इसको फ्लोराइट भी हम लोग बोलते हैं। फ्लोराइट हमने पढ़ा था, 2 नाम थे इसके। और एसिडिक इंडस्ट्री में भी ये काम आता है। ये जो उद्योग है उनमें भी ये काम आता है। फेल्ड्सपर, नेक्स्ट फेल्ड्सपर है। ये किस किस में काम आता है? देखिए सबसे पहले पेंट यहाँ पे हो गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेरेमिक इंडस्ट्री और मीनाकरी के अंदर फेल्ड्सपर का ये काम मिलता है। अजमेर, अजमेर में बात की थी। फेल आपको कहाँ होना है? अजमेर में। फेल नहीं होना है अजमेर में, ऐसे याद कर लीजिएगा। नाम तो फेल ही याद करना है, फेल होना क्यों याद करें? फेल नहीं होना याद करेंगे। फेल्ड्सपर जो है वो अजमेर में मिलता है, ये बात हम लोग ऐसे कर चुके हैं। अजमेर में और कौन कौन से मिलते हैं? क्वार्ट्ज मिलता है, क्वार्टर। फिर लेकर देखिए लिथियम, फेल हो गया। फेल क्या है? फेल्ड्सपर। आप याद कर दीजिए, फेल नहीं हो गया, ये हमने याद किया था। और ग्रेफाइट, 4 ही नाम अजमेर के आपको याद कर रहे थे। तो मीनाकरी में काम आता है, सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। ये यहाँ पे चित्र बनाया है आपके सामने, इस तरह का ये खनिज होता है फेल्ड्सपार। कूलर अर्थ, बिल्कुल सब जानते हैं। साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट, मुंह पे लगा के, मुंह में लगा लो, बालों में लगा लो, लोग खा भी लेते हैं इसको। बाबा रामदेव जी की सोप आती है, पतंजलि की साबुन आती है कूलर अर्थ की। मुल्तानी मिट्टी है आपकी, पूछिए ये मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? बात की थी हमने बाड़मेर में। कहाँ पाई जाएगी सबसे ज़्यादा? बाड़मेर में। जैसे राजस्थान में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, पूरे भारत के रेस्पेक्ट में बात करेंगे वैसे बाड़मेर में। एस्बेस्टोस, बिल्कुल रेशेदार खनिज है, ये रहा आपके सामने। ये सबसे ज़्यादा रेशेदार में अगर सबसे पहले नाम लिखना है तो आप एस्बेस्टोस का लिखिए। और एस्बेस्टोस का सबसे जो मैक्सिमम यूज़ है वो देख सकते हो, जो टैन हम लोग कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, छतों पे टैन डाली जाती है। 2 प्रकार की हैं, तो लोहे की डालते हैं, दूसरी आप लोग कहते हो सीमेंट की टैन। वो सीमेंट की टैन जिसको आप लोग कहते हो वो किससे बनती है? एस्बेस्टोस से बना करती है। ऐसे रेसेदार होते हैं, रेसे रेसे होते हैं। टैन में भी आपने देखा है वो रेसे रेसे से होते हैं, उसी से ही बनता है।
कहाँ कहाँ काम आता है देखिए, एक तो आप कह सकते हो कि जो सीमेंट की जो टीन होती है वो उनके काम आता है। दूसरा इंसुलेटर मतलब हो गया कुचालक। क्या होता है ये? कुचालक होता है। कुचालक भी होता है और कह सकते हो आप लोग हीट का भी ये बेड कंडक्टर होता है। ना तो ये जो ताप है उसको आगे जाने देगा, ना आग को आगे जाने देगा। जलता नहीं है। चलता नहीं, इसलिए कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन और शिप में, जहाज और ट्रेन के अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं, डब्बे होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक तो बेड कंडक्टर हो गया, कुचालक हो गया, ना तो करंट आएगा उसके अंदर, ना वो जल्दी से जलेगा, तो जलता नहीं है जल्दी से, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ में आप एनर्जी मिनरल्स के भी यूज लिख सकते हो, जिसमें कोयले का हमने देख ही लिया है, आप यूरेनियम का लिख सकते हो, यूरेनियम का यूज, पेट्रोलियम का यूज आप लिख सकते हो। और कौन सा है? गैस का आप यूज कर, गैस का यूज इंडस्ट्री में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम भी होता है, घर में भी इसका यूज लिया जाता है, डोमेस्टिक यूज भी लिया जाता है। ये सारे के सारे यूजेस आप क्या कर सकते हो। इसी के साथ में एक दो बात और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नाम लिखा है RSMMA, क्या फुल फॉर्म है इसकी? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। अब इतने सारे 81 डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के पाए जाते हैं खनिज? हमने बात की 81 अलग अलग टाइप्स के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। नंबर 1 पे हम लोग, इसीलिए राजस्थान को क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर, म्यूजियम। इन सबको कंट्रोल कौन करेगा, ध्यान कौन रखेगा? उसके लिए कौन सी संस्था है? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? उदयपुर पे। उदयपुर, खनिज ज्यादा उदयपुर में ही पाए जाते हैं। आपका लेड, जिंक, सिल्वर ये सब कहाँ पे हैं? उदयपुर में, यहाँ पे। 1974 में, 30 अक्टूबर याद रहे नहीं रहे, 1974 आप याद कर सकते हो, 1974 में RSMMA का एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हुई थी। इसके साथ में ये कुछ बातें वैसे हम लोग पहले से कर चुके हैं। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड यहाँ पे सांबर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, उदयपुर। जिंक क्या मिलता है? तो देबारी जगह हमने पहले से बात कर चुके हैं हम लोग। जावर देबारी बात की थी, उदयपुर के अंदर जावर देबारी क्या मिलता है वहां पे? लेड, जिंक और सिल्वर। सिल्वर की सबसे बड़ी खान जावर, उदयपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, बिल्कुल खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर है ये। जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ पे? चंदेरिया। चंदेरिया की बात हमने पहले की थी, चित्तौड़ में सीमेंट सेंटर है ये। सीमेंट का उत्पादन यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में होता है। राजस्थान में यदि बात की जाए तो सीमेंट का सबसे पहला नाम ये CC ही है। सीमेंट का नाम से आपको चित्तौड़गढ़ और चंदेरिया ही नाम आपको सबसे पहले आना चाहिए। कपासन वाला क्षेत्र हमने बात की थी, कपासन। जिंक स्मेल्टर जो प्लांट है ये कहाँ पे है? चंदेरिया में। इसके साथ में देखिए मिनरल पॉलिसीज भी बनाई गई हैं। सबसे पहली पॉलिसी कौन सी है आपकी? 1978 में आई। 1974 में हमने अभी देखा क्या बना? RSMMB बना, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल बोर्ड बना। 4 साल बाद 1978 में फर्स्ट पॉलिसी, बिल्कुल फर्स्ट का क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में खनिजों की सबसे पहली नीति कब बनी थी? 1978 में बनी। फिर आपकी 1991 में बनी है सेकेंड, फिर थर्ड 94 में है, 3 साल बाद ही। 2011 में चौथी बनी है। 2015 लेटेस्ट आपको स्पेशली ध्यान में रखनी होती है 2019 में। तो ये देखिए 4-4 साल के गैप में अभी वाले तो 11, 15 और 19, तो लास्ट की 3 आपको ध्यान में रह जाएंगी। आजकल कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें 3 तो होंगे इनमें से और 1 होगा एक्स्ट्रा, बोलेंगे इनमें से पॉलिसी कब नहीं आई थी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं आजकल। लेटेस्ट पॉलिसी कौन सी है? 2019। तो इन पॉलिसीज में क्या होता है? पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है जो खनन है, जो माइंस है, वो इस तरह से खोदनी है कि लोकल लोगों को फायदा हो, इस तरह से स्ट्रेटेजी बनती है। आदिवासी हैं, मान लीजिए जो खनिज है वो अरावली में पाया जाता है, आदिवासी क्षेत्र है, तो उनका विस्थापन कैसे करना है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हो, लीज है वो किस प्रकार दिए जाए, उसमें करप्शन कैसे ना हो, आवंटन किस तरह से हो, ये सारी की सारी बातें किसमें की जाती हैं? पॉलिसीज में की जाती हैं। ये बात हमने किसकी कर ली है? ऊर्जा खनिज के बारे में कर ली है टोटल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यूजेस भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। इसी के साथ जो खनिज वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हैव ए गुड डे, गुड बाय।